अब विशेष हम सभी के बीच हमारी इस समय जो 3 प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं उसकी ब्रीफिंग के बारे में हमारे आदरणीय भ्राता संजय भाई जो दुआएं दो और दुआएं लो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बोलेंगे। मन जीत सो जगत जीत, इस विषय के बारे में रुपेश भाई जी हमें जानकारी देंगे। और रूहानी पालना, जिसके निमित्त छाया बहन जो बेंगलोर से आई हैं वो हमें बताएंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारे रुपेश भाई जी से जो मधुबन ज्ञान सरोवर से आए हुए हैं, वो आकर के हमें अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दें, ताकि आदरणीय निर्वैर भाई जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और उनकी मार्गदर्शन हमें आज के इस संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से मिले, क्योंकि आदरणीय रमेश भाई जी तो सदा ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और आगे भी हम जब भी उन्हें याद करेंगे दिल से वो हमारे सामने रहेंगे ही, लेकिन साकार में हम उनकी सारी प्रेरणाओं को आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी से प्राप्त करते रहेंगे। तो हम निवेदन करती हूँ हमारे भाई बहनों से। ओम शांति। परमादरणीय निर्वैर भाई जी, अंबिका दीदी, मंचस्थ अन्य वरिष्ठ राजयोगी हमारे भाई बहन और देश विदेश से पधारे हुए सभी स्पार्कलर्स भाई बहनें, आप जानते हैं हर वर्ष हम नए नए थीम लेते हैं और एक एक थीम पे एक एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग ग्रुप कार्य करता है। तो इस बार का जो प्रोजेक्ट लिया गया है आदरणीय सूर्य भाई जी के नेतृत्व में, वो है मन जीत सो जगत जीत। और इसे लेने का कारण ये है कि इस सीज़न की जब शुरुआत हुई तो प्यारे बाप दादा ने शुरुआत की ही मुरली में ये कहा कि मन की शांति, मन की शक्ति, मन का डांस ये अब तुम करो। और साथ ही 31 की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी कि कुछ भी हो एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। और यदि ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें तो शुरुआत भी बाबा ने इसी अभ्यास से ही किया था। मन मंत्री से बात करना, मन को आदेश देना, मन को नियंत्रण में लाना। और ये बात तब से ही प्रचलित है कि मन जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो इसलिए ही इसे विशेष करके लिया गया है कि हम स्वराज्य अधिकारी बन करके विश्व राज्य अधिकारी बने। और दुनिया में भी ये बात कही जाती है कि सुंदर विचार सुंदर जीवन का निर्माण करता है और दूषित विचार दूषित जीवन का निर्माण करता है। तो हम सब सुंदर विचारों से सुंदर जीवन की ओर बढ़ें, इसलिए विशेष करके इस प्रोजेक्ट को विषय को लिया गया है। क्या करेंगे हम पूरे वर्ष, इसमें 2 भागों में बांटा गया है इसे। एक तो पुरुषार्थ अर्थात एक्सपीरियंस और दूसरा एक्सपेरिमेंट, संकल्प शक्ति का प्रयोग। तो जो हम पुरुषार्थ करेंगे इसमें, उसके लिए पूरे वर्ष को हमने एक एक मास को अलग अलग थीम दिया है पुरुषार्थ के रूप में, कि हर मास हम एक एक थीम लेकर के अभ्यास करेंगे। जैसे मन की शांति पर एक मास, मन की शक्ति या मन की खुशी इसके ऊपर एक मास, या फिर मन मेरा मित्र। इस प्रकार के अलग अलग मास के थीम रखे जाएंगे जिसमें मन की गहराई से हम विश्लेषण भी करेंगे और अभ्यास भी। इसके लिए मंथली चार्ट्स भी बनाए जाएंगे और साथ ही वीकली एफर्ट्स भी जो हमारे मंथ के थीम पर बेस्ड होगा, ताकि यदि सब सामूहिक रूप से एकाग्र होकर के अभ्यास करते हैं तो आप जानते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा होता है। एक ही प्रकार का चार्ट भी हम यदि रखते हैं तो पता चल पाता है कि कितनी उन्नति हो रही है और साथ ही किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, जो संकल्प शक्ति का प्रयोग है वो भी इसमें रखा जाएगा। पिछले वर्ष आप सबको ख्याल होगा कि प्रयोग भी किए गए थे योग के साथ साथ, कर्म योग और प्रयोग। वैसे ही इस बार संकल्प शक्ति के प्रयोग भी रखे गए हैं।
हर मास के लिए हम इसे भी एक-एक प्रयोग पे फ़ोकस करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत प्रयोग हो, चाहे पारिवारिक प्रयोग हो समस्याओं पे या फिर व्यावसायिक। कहाँ जहाँ भी हमारे जीवन में विघ्न हैं, दूसरों के जीवन में विघ्न हैं, तो संकल्प शक्ति के प्रयोग भी इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेगा। आउटकम हम क्या चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको यदि आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं तो? एक तो हम सब मंजीत बन जाएं, ये एक विशेष जो बाबा की आश है हम सब से कि मेरे सभी बच्चे व्यर्थ से परेशान ना हो, नेगेटिव से परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप मंजीत बन जाएं, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाएं, ऐसा लक्ष्य है। साथ ही साथ जब चाहें जहाँ चाहें अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें, एक रस स्थिति बन जाए, ये इसका उद्देश्य है। मन शक्तिशाली होगा तो हम मनसा सेवा भी कर पाएंगे सारे संसार की, जो हमारा एक विशेष ध्येय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, जैसे बाबा ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड दिया जाएगा। तो बाबा तो हमें अंत में अवार्ड देंगे, लेकिन जो अभी अपने मन को व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त करेंगे तो स्पेशली अवार्ड की भी व्यवस्था की गई है कि वर्ष के अंत में जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भाई बहन हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मंथ वाइज भी रखा जाएगा, जैसे मंजीत ऑफ द मंथ, मंजीत ऑफ द ईयर, या इसी प्रकार से प्रयोगी ऑफ द मंथ एंड प्रयोगी ऑफ द ईयर। तो एक मोटिवेशन होता है कि हम में से कौन करता है। तो बाबा कहते हैं कि रेस मत करो, रेस करो। तो इसमें हम लोगों ने एक रेस का भी एक प्रावधान रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। जानना चाहूँगा कि कौन कौन आप में से जगत जीत या फिर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे प्लीज़, आप में से सभी। थैंक यू। तो आप सभी का इस प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। रमेश भाई जी जितने अनुभवी थे, जितना उनकी स्टडी थी, जितना उनकी रुचि थी नई नई बातों के लिए, उनके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सुजाग हो करके सीधे बैठें। 2 मिनट के लिए रमेश भाई जी के लिए विशेष श्रद्धांजलि के रूप में हम 2 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ओम शांति।
सबसे पहले तो मैं हमारी आदरणीय अंबिका बहन का धन्यवाद करता हूँ। विशेष उन्होंने कष्ट लिया, मेरे से आके बात की और मुझे ये सौभाग्य मिला आप सब साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से मिलने का। इतनी संख्या में आध्यात्मिक वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये मैं आप सबको देख करके बड़ा आश्चर्यवत हो रहा हूँ। अभी जो थोड़ा सा मैंने सुना दो भाइयों के मुख से, बहन जी के मुख से, दूसरी बहन जी के मुख से, तो बहुत ही रिसर्च का कार्य, जिस भावना से भाई साहब ने ये कार्य शुरू कराया था, उस समय तो स्पार्क नाम दिया तो हम लोग हंसते थे। स्पार्क एक बिंदु, वो तो बाबा है ही है ना, बाकी और क्या स्पार्क होगा। लेकिन फिर स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस, उसकी बातें निकली और उसके एक्सपेरिमेंट शुरू किए। जिस तरह से आप कर रहे हैं तो देखने में आता है कि आज के साइंटिस्ट को जो बिलीव नहीं होता है परमात्मा का स्वरूप क्या है, हम आत्माओं का स्वरूप क्या है, और फिर उसके साथ संबंधित कर्मों की कई बातें हैं। क्योंकि साइंटिस्टों ने वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, लाइफ आफ्टर लाइफ, फिल्में भी ऐसी बनी हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि कितने लोग हैं जो नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो पढ़ने के बाद भी, फिल्म देखने के बाद भी बहुत कम। तो आप जो जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे संगठित रूप से, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कदम है कि इसके द्वारा जो साइंस चाहती है जानना, नहीं जान पाए हैं, उस चीज़ को आप उनको प्रत्यक्ष करके बताएंगे। और इस तरह से जैसे अभी बताया, किस तरह के उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी मंगा लिए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स तो फिर वो क्या कहें, मटेरियलिस्टिक बातों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भाई बोल रहे थे, मन जीते जगत जीत, बात बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है। मैं आपसे ही एक सच्ची दिल से पूछता हूँ, जिन्होंने मन पर जीत पाई है वो हाथ खड़ा करें जरा। 90%, 90% बहुत बड़ी बात है, ये तो छोटी बात नहीं है। तो मन मना भव जब तक सहज नहीं होते तब तक मन पर जीत नहीं होती है। दिखावे के लिए नहीं है, ये अपनी आंतरिक यात्रा के लिए है। बाबा ने साफ कहा है, जब आप 8 घंटा, कहने के लिए है 8 घंटा, जब आप मन मना भव होंगे तो कर्मातीत स्थिति को पाएंगे। हमारे सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस जीवन में, इसी जीवन में कर्मातीत बन करके हम बाबा के पास खुशी खुशी जाएं।
उससे आगे की बात तो बात की है कि सतयुग में आप कब आए। हाँ, मुरलियों के अंदर तो आता है शुरू से आओ। और अभी जैसे नर से श्री नारायण बनने की बात या नारी से श्री लक्ष्मी बनने की बात के लिए हाथ खड़ा किया तो सब ने खड़ा किया। अब सवाल उठता है कि एक गद्दी पर कितने लोग बैठेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, भारत में एक बड़ी सुंदर प्रथा चली आ रही है, आज दिन तक भी चली आ रही है। हाँ, माताएं बहनें ज़्यादा जानकार हैं इसको। जिस दिन शादी होती है तो किस रूप में सजाते हैं वो? हाँ, श्री लक्ष्मी के रूप में। और शादी के बाद जब ससुराल में आती हैं तो ससुराल वाले क्या कहते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी किसके घर में आएगी? श्री नारायण के घर में आएगी, ठीक है ना। तो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी कम से कम शादी जिस दिन होती उस दिन तो वो ज़रूर उस रूप में होते हैं। उसके बाद कितना टाइम रहते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन एक खुशी की बात कि आज हम जो इस कार्यक्रम के इनिशिएटर हैं, जिन्होंने ये शुरुआत की, रमेश भाई और उषा बहन ने, तो रमेश भाई उषा बहन ने शादी करके आजीवन इस स्वरूप में बिताया, तो क्या भाग्य बना होगा उनका। अवश्य भविष्य में श्री नारायण के रूप में, श्री लक्ष्मी के रूप में आकर के इस धरा पर वो पांव रखेंगे। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है कि जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया इतनी छोटे एज में और फिर उनकी आज्ञा पर चले, पूरा चले, पहले से ही तैयारी की हुई थी। तो एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ नहीं है, बट दे लिव दैट लाइफ। तो इसी तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट्स क्या होना चाहिए। मुरली रोज़ सुनते हैं, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी अच्छी हम सुनते हैं, वो हमारी जीवन का अंग बन जाए। दैट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू आवर लाइव्स। अगर ज्ञान युक्त जीवन बन जाए, योग युक्त जीवन बन जाए, धारणा युक्त जीवन बन जाए, तो क्या बन जाएंगे? महातपस्वी बन जाएंगे। और महातपस्वी बन जाएंगे तो सारे संसार में शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने में सफल होंगे। ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके लिए है। ओम शांति। बड़ों की जितनी भी दुआएं मिलें, उन दुआओं की कशिश सभी को रहती ही है। यही खाता हमें जमा करना है और आपकी ये बेहद भावनाएं हम सदा अपने जीवन में संजोए रखेंगे। स्पार्किंग वैसे भी अम्ब्रेला का कार्य कर रही है और आप भी अब उसी कार्यरत अपने आप को निमित्त बना रहे हैं। इसलिए इस उमंग उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम का इनॉग्रल फंक्शन भी अभी ही होने जा रहा है। भाई जी दीप ज्योत प्रज्वलित करते हुए ही हम सभी का उमंग और भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए अनुरोध करती हूँ भाई बहनों से कि अभी दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए सभी अपनी अपनी अनुपस्थिति दें।
ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। मोटिवेशन, थॉट्स, पावर, कंसंट्रेशन, इसके बहुत ही सुंदर अभ्यास का हम सभी आनंद लेंगे। तो यही स्व प्रेरणा पुस्तक का विमोचन भाई जी के हाथ से हो रहा है। आप सभी करतर ध्वनि से अपना सहयोग देंगे। शांताराम भाई जी जलगांव से जो है वो किताब दे रहे हैं भाई साहब को। और जिनको भी इस किताब की पुस्तिका चाहिए वो ज़रूर स्पार्क के काउंटर से बाहर से आप ले सकते हैं। ये पुस्तिका कल से मिलेगी आप सभी को। जो भी भाई बहनें बहुत बहुत भाई जी की उपस्थिति से हम सभी को बहुत बहुत ही ऐसा लाभ हुआ जैसे अव्यक्त में भी रमेश भाई जी अपनी पालना भाई साहब निर्वेर जी के द्वारा हमें दे रहे हैं। सरोज दीदी से भी हम अभी आज के इस वार्षिक मीटिंग के रूप में आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। माइक्रोफोन की वजह से हमें मौका मिला कि हम इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें। सर्वशक्तिवान परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान
सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित देश विदेश से पधारे हुए स्पार्क विंग से जुड़े हुए भाई बहनें, आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ शुभकामनाएं रखूं। कल से एक कोर ग्रुप की छोटी सी मीटिंग थी जिसमें करीब भारतवर्ष से 30 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें उसका आरंभ भ्राता रमेश जी, जो स्थूल में तो हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन सूक्ष्म में सदा हमारे साथ हैं, उनकी उपस्थिति हम सब ने महसूस की, क्योंकि जो उनका वहाँ पर रखा हुआ था चित्र, लग रहा था कि साक्षात वो हमसे बात कर रहे हों। और विशेष दीप जलाकर सबने शुभांजलि दी। उसके बाद हमारे श्रीकांत भाई, मुकुल भाई ने बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ एजेंडा हम सबके समक्ष रखा, जिसकी झलकियाँ आप सब ने उनके मुख द्वारा भी सुनी, साक्षात्कार भी किया होगा कि आदरणीय भ्राता रमेश जी का सपना था कि स्पार्क आज स्पार्क है और कल ये फ्लेम का रूप लेकर, ज्वाला रूप लेकर सबके मन में समा जाए। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप आज हम देख रहे हैं। बहुत छोटे से संगठन से शुरू हुआ और आज इतना विशाल शक्तिशाली संगठन हम सबके समक्ष है। मुझे याद आ रहा था कि बाबा ने एक बार कहा था कि जब आप नींव रखते हैं किसी बिल्डिंग की, तो अगर उसका फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत सुरक्षित रहती है। आजकल तो भूकंप प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ, तो सचमुच ये स्पार्क की बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है। ऐसा आभास हो रहा था देखने पर, कितनी एकाग्रता से, तन्मयता से, लगन से, आत्मविश्वास से, आत्मसंयम से, गंभीरता से और साथ में उमंग और उत्साह से भाई बहनों ने मिलकर प्लान किए और एक्शन प्लान भी बनाया। केवल 4 घंटे का समय दिया गया था। मैं सोच रही थी 4 घंटे में इतना सब कैसे हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से 2-2 विषय उन्होंने सबको दिए और हर एक ने साइमल्टेनियसली वो प्रोजेक्ट तैयार करके आप सबके समक्ष रखा। लेकिन अब इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, आप सब में से कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, ये तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग तो इस ग्रुप में रहता ही है, लेकिन ये चीज़ चाहिए निरंतर। अगर निरंतर को हम अंडरलाइन कर लें कि जितनी लगन, जितनी एकाग्रता, जितनी तन्मयता यहाँ हम रखते हैं इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद, वो हमारी अपने सेवा स्थान पर जाने से कायम रहे और एक कांस्टेंट हो जाए। बाबा भी कहता निरंतर का अभ्यास अंत में काम आएगा। तो आज भी बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करें तो प्रत्यक्षता होगी। तो हमारी जो राष्ट्रीय संयोजिका आदरणीय अंबिका दीदी हैं, कल वो खास ये कह रहे थे कि भ्राता जी के स्वप्न को साकार करने के लिए अगर हमें कितना भी काम करना पड़े, दिन रात लगना पड़े, जाग कर काम करना पड़े, लेकिन हम सभी मिलकर उनकी आशाओं को, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे।
सभी भाई बहनों ने हाथ हिलाकर सहमति दी, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें निरंतर का अभ्यास। तो बस मेरी यही शुभकामना है, हम सब स्पार्कलर्स मिल कर के जो जो जिसको ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो बाबा के रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स रमेश भाई जी ने तैयार किए, उनके द्वारा जो मैसेजेस आते हैं उसको मात्र एक संदेश न मानकर, एक उसको आदेश मानकर उसका हम पालन करें। और अगर भारत की सभी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज और अर्बन जो भी जगह पर जाएगा मैसेज, सब जगह अगर इस तरीके से इंटेंसिटी बनी रहे तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं जो ये स्पार्क फ्लेम का रूप लेकर बाबा की प्रत्यक्षता का ध्वज हर स्थान पर फहलाएगा, जिसमें हम ब्राह्मणों की सोन्नति भी होगी और सेवा भी सबके समक्ष आकर के बाबा का कार्य संपन्न होगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं आपसे वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।